साल होता है 1999 का। भारत की टीम जहां पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई में टेस्ट मैच खेल रही होती है, तो उसी साल वेस्टइंडीज का सामना ऑस्ट्रेलिया से हो रहा होता है। हार के मुहाने पर खड़ी भारत की उम्मीद 26 साल के बल्लेबाज पर थी, तो वहीं लगभग मैच को गंवा चुकी वेस्टइंडीज भी 30 साल के एक अनुभवी बैट्समैन के सहारे बैठी होती है और यहीं पर एक क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बनकर के उभरती है, जब वो 26 साल का राइट हैंडर शतक बनाकर भी भारत को नहीं जिता पाता। लेकिन वेस्टइंडीज का वो लेफ्टी विजडन के क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे महान पारी खेलकर वेस्टइंडीज को चमत्कारिक मैच जिता देता है। इन पारियों की बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन इन पारियों ने फिर से उस एक डिबेट को दोबारा शुरू कर दिया जो पिछले साल यानी 1998 के शारजाह स्टॉर्म के बाद खत्म हो गई थी। डिबेट थी दोनों में से कौन बेहतर बल्लेबाज है। वो 26 साल का लड़का था सचिन तेंदुलकर और उस 30 साल के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का नाम था ब्रायन चार्ल्स लारा। 14 साल बाद जब लारा से यही सवाल पूछा गया था तो उन्होंने सचिन का नाम लिया, लेकिन ये सवाल सचिन के आखिरी टेस्ट से पहले पूछा गया था। तो ऐसे में लारा का यह जवाब सचिन के लिए उनके रिटायरमेंट से पहले एक प्रशंसा के तौर पर लिया गया था। लेकिन आज की वीडियो में हम 90s के दौरान दोनों बल्लेबाजों के बैटिंग के तरीके, तकनीकी, रिकॉर्ड्स, निरंतरता, टीम की सफलता में इम्पैक्ट, प्रेशर हैंडल करने की क्षमता, कप्तानी, इंजरीज से वापसी और लेगेसी को खोज निकाल कर आज इस डिबेट का अंत कर देंगे। 1990 से लेकर के 1999 के दौरान कौन बेहतर बल्लेबाज था, सचिन या ब्रायन लारा। 1989 में सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरे तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि दुबला पतला लड़का आगे चल करके क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद रन मशीन बन जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1992 तक की पूरी क्रिकेट दुनिया उन्हें वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मानने लगी थी। मतलब सोचिए, 18-19 साल की उम्र में ही उन्होंने बिग लीग में एंट्री मार ली थी और फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अब चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो साफ बताते हैं कि 90s में सचिन ने क्या तांडव मचाया था। 1990 से लेकर के 1999 तक सचिन ने वनडे फॉर्मेट में 43.07 की औसत के साथ 8,571 रन बनाए और 24 शतक भी ठोके। तो इन टेस्ट में उन्होंने 5,500 से ज्यादा रन बनाए और उस दशक के छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। अगर बात कंसिस्टेंसी की करें तो हर देश के खिलाफ उनकी 40+ की औसत बनती थी, यानी कोई भी बॉलिंग अटैक बख्शा नहीं गया। लेकिन असली धमाका यह नहीं था कि उन्होंने रन बनाए, असली चीज थी कि उन्होंने बैटिंग की परिभाषा बदल दी। संजय मांजरेकर जो उस दौर में उनके साथी थे, उन्होंने एक बार कहा था सचिन वो पहले भारतीय बल्लेबाज थे जो अच्छी गेंदों पर भी रन बनाते थे। मतलब इससे पहले इंडियन बैटिंग का मतलब था डिफेंसिव रहो, पेशेंस रखो, खराब गेंद का इंतजार करो। लेकिन सचिन ने ये सब तोड़ दिया। उन्होंने अच्छे बॉलर्स की अच्छे गेंदों को भी सीमा रेखा के पार भेजा और यही चीज उन्हें खास नहीं खतरनाक बनाती थी। अब बात करते हैं ब्रायन लारा की। उनका जिक्र आते ही बैटिंग के जादू की तस्वीर आंखों में घूम जाती है। ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट बैट से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वो हाई बैक लिफ्ट से लगाए गए कट और कवर ड्राइव बचपन की याद ताजा कर देते हैं। दिसंबर 1990 पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया, स्कोर किया 44 और 5। भले ही आंकड़े छोटे लगे, लेकिन जो आंखों ने देखा वो जादू की झलक थी। पर असली तूफान तो इसके बाद आया और जो आया वो था क्रिकेट का सबसे स्टाइलिश दौर। अब जरा के आंकड़ों पर ध्यान दें। टेस्ट एवरेज 52.88 और 34 शतक, वनडे परफॉर्मेंस 10,405 रन, औसत 40.48। 90s में ब्रायन लारा ने टेस्ट मैच में 375 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 501 बनाकर अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का सबूत पेश किया। मतलब भाई, ये बंदे अलग ही मिट्टी से बने थे। जब लारा खेलते थे तो सिर्फ बैटिंग नहीं होती थी, वो एक आर्ट का प्रदर्शन होता था। उनका हाई बैक लिफ्ट, उनका डायनामाइट कट शॉट, वो सब लीजेंड्स की कहानियों में दर्ज हो चुका है। अब जहां सचिन की ताकत थी उनकी हर दिन की कंसिस्टेंसी, वहीं लारा का जादू था उनकी पीक ब्रिलियंस में। जब लारा अपनी टॉप फॉर्म में होते थे तो सीधे माउंट एवरेस्ट लेवल का पीक होता था, बिल्कुल अनरीचेबल। अब आइए देखते हैं दोनों के ओवरलैपिंग करियर के आंकड़े, यानी कि वो दौर जब दोनों ही एक्टिव थे, 1992 से 2006 तक। टेस्ट क्रिकेट, लारा 130 मैच, 11,194 रन, औसत 51.50। सचिन 121 मैच, 9,924 रन, औसत 52.00। वनडे क्रिकेट 1991 से 2007, सचिन 359 मैच, 15,723 रन, लारा 298 मैच, 10,394 रन। अब सिर्फ ये नंबर्स देख करके ही पूरी कहानी क्लियर नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट में आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं बट पूरी सच्चाई नहीं। अब चलते हैं उस जगह जहां दिलचस्पी असल में शुरू होती है, यानी कंसिस्टेंसी वर्सेस पीक परफॉर्मेंस। सचिन मतलब कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम। हर दिन मैदान पर ऐसे उतरते थे जैसे उनकी पूरी जिंदगी बैटिंग के हिसाब से सेट हो। उनसे गलती हो जाए तो फैन को शॉक लग जाता था, इतना रेयर था उनका आउट होना। दूसरी तरफ लारा वो मोमेंट्स के बादशाह थे। उनके पास वो जादुई ताकत थी कि अगर चाहें तो उस दिन क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी कई बार। मतलब सचिन हर रोज चमकते थे, लेकिन लारा जब चमके तो सचिन उनके सामने फीके नजर आए।
अब यहाँ से बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होने वाली है, क्योंकि ये पॉइंट खेल की पूरी तस्वीर ही पलट देता है। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर का करियर थोड़ा इन्फ्लेटेड यानी बढ़ा करके दिखाया हुआ है, खास करके जब आप उनके मिनोज टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंस देखते हो। मिनो मतलब वो टीमें जो उस टाइम पर उतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती थी, जैसे जिम्बाब्वे और बांग्लादेश। सचिन ने सिर्फ 23 मैचों में इन दोनों टीम्स के खिलाफ 8 सेंचुरी ठोक दी। अब अगर हम ब्रायन लारा की बात करें तो उन्होंने इन्हीं टीम्स के खिलाफ सिर्फ 6 पारियों में 2 सेंचुरी मारी, यानी उन्होंने अपने रिकॉर्ड को स्टेट पैड नहीं किया। सीधे तौर पर कहें तो उनका स्कोर बोर्ड ज्यादा ईमानदार लगता है। अब जरा नजर डालते हैं रन्स पर इनिंग्स पर, यानी आरपीआई पर। ये एक ऐसा फार्मूला है जो दिखाता है कि किसी बल्लेबाज ने एवरेज कितने रन्स बनाए हैं हर बार क्रीज पर आने पर। लारा का आरपीआई है 52.19, यानी उनके करियर एवरेज से सिर्फ 0.69 कम, जबकि सचिन का आरपीआई 50.70, यानी जो उनके करियर एवरेज से 3.08 पॉइंट नीचे है। यानी साफ साफ दिखता है कि लारा की इनिंग्स ज्यादा गहराई वाली थी, कम पैडिंग वाली। 90s का दशक सिर्फ ग्रेट बल्लेबाजों को नहीं था। उस टाइम की बॉलिंग अटैक्स इतनी धांसू थी कि अच्छे अच्छे बैट्समैन की हालत पतली हो जाती थी। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, मैग्रा, शेन वॉर्न, चमिंडा बास, मुरलीधरन, एम्ब्रोस, वॉल्स, बॉन्ड, डोनाल्ड, क्लूजनर, हेडली जैसे बॉलर्स का सामना हर दूसरी सीरीज में होता था। उस दौर में बॉलिंग अटैक सिर्फ आर्ट नहीं थी, वो एक हथियार थी। और सच कहें तो ये गेंदबाज सिर्फ विकेट नहीं लेते थे, वो करियर तक खत्म कर देते थे। अब जरा सोचिए, इतने तगड़े बॉलर और सामने एक बंदा जो सबको संभाल रहा था, वो थे सचिन तेंदुलकर। और ये कोई फैन बॉय टाइप लाइन नहीं है, आंकड़े खुद बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3630 रन, एवरेज 55.00 और 11 सेंचुरी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1741 रन, एवरेज 42.46। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1630 रन, एवरेज 54.33। मतलब सीधा सपाट हर बड़ी टीम के सामने उन्होंने क्लास दिखाया। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने हर कंडीशन, हर पेस, हर स्ट्रेटेजी को समझा और फिर उसी के हिसाब से खुद को ढाला। उनकी बैटिंग स्टाइल एक ब्लूप्रिंट बन गई, कैसे खेलना है इन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक्स को। तो ये बात की जाए ब्रायन लारा की, तो ब्रायन लारा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना किसी लव स्टोरी से कम नहीं था। उन्होंने जब भी कंगारुओं का सामना किया तो मैदान पर आग लग गई। 31 टेस्ट मैचों में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2856 रन ठोके, और वो भी 51 की औसत से। इसमें 9 शानदार सेंचुरीज भी शामिल थी। अब सिडनी 1993 की ही बात कर लीजिए, जब इन्होंने 277 रन की धुआंधार पारी खेली थी। और फिर ब्रिजटाउन 1999, जहां इन्होंने 153 नॉट आउट की वो पारी खेली थी, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है, लारा की एक कमजोरी भी थी, टीम इंडिया। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि लारा को उनकी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ भारत के लिए जाना जाता है, लेकिन इंडिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड उम्मीद से काफी नीचे रहा। इंडिया के खिलाफ उनका बैटिंग एवरेज 40 से भी नीचे रहा। एक तरह से देखा जाए तो ये उनके शानदार करियर की एकमात्र कमजोरी थी। अगर 90s के जमाने में इंडियन क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का असर समझना है तो एक बात समझ ले, पूरी टीम उन पर ही टिकी हुई थी। उनके टीममेट संजय मांजरेकर ने एक बार कहा था, अफसोस की बात है कि 96-97 तक टीम पूरी तरह से तेंदुलकर पर ही निर्भर हो गई थी। ये वही वक्त था जब भारत ने 1996 का सेमीफाइनल खेला था। 1993 से 2001 के बीच सचिन ने तीनों के टोटल रनों में से 19.76% रन अकेले बनाए। और अगर बात विदेशी जमीन की करें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, तो वहाँ उनका योगदान था 21.31%। मतलब ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, ये तो एक पूरे देश की उम्मीदों का बोझ था जो उन्होंने अकेले अपने कंधों पर उठाया। और यही वजह थी कि जब सचिन फ्लॉप होते, टीम इंडिया भी ज्यादातर हार जाती। और सचिन को आजकल के फैंस इसी वजह से सेल्फिश कहने लगे। अब लारा की कहानी थोड़ी अलग थी, लेकिन उतनी ही दिलचस्प। जब लारा ने वेस्ट इंडीज टीम में एंट्री ली, तब तक वो टीम अपने 80s की बादशाह से बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे टीम का पतन शुरू हो चुका था। ऐसे में जब उन्होंने कप्तानी संभाली तो सबको उम्मीद थी कि वो टीम को फिर से ऊंचाई पर ले जाएंगे, लेकिन टीम का गिरता ग्राफ वो भी रोक नहीं पाए। हाँ, लारा की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जबरदस्त रही, खासकर कप्तान बनने के बाद। बतौर कप्तान उनका बैटिंग एवरेज 57.83 था, जो कि उनके करियर एवरेज 52.88 से भी ऊपर है। मतलब कप्तानी का प्रेशर उन पर उल्टा पॉजिटिव असर डालता था। अब अगर कंपेयर करें तो सचिन एक ऐसी टीम को ऊपर खींच रहे थे जो ग्रो कर रही थी, और लारा एक ऐसी टीम को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो लगातार गिर रही थी। दोनों की कहानियां अलग थी, लेकिन दोनों ही लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर थे। सचिन की टेक्निक तो जैसे क्रिकेट की किताब से सीधी निकली। परफेक्ट फुटवर्क, लाजवाब टाइमिंग, गजब का बैलेंस और हैंड आई का ऐसा कोऑर्डिनेशन जो देखने वालों को हैरान कर दे। वो एक ऐसे कंप्लीट बल्लेबाज थे जो किसी भी सिचुएशन में अपने गेम को एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन भाई, सचिन को खास सिर्फ उनकी टेक्निक नहीं बनाती थी, उनकी मेंटल अप्रोच थी असली कमाल की बात। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैटिंग के इर्द गिर्द घुमा दी थी। हर दिन, हर पल सिर्फ एक ही मकसद, खुद को प्रोफेशनली तैयार रखना और परफॉर्म करना। यही डेडिकेशन था जो उन्हें बाकियों से
अलग बनाता था। अब बात करें ब्रायन लारा की, तो उनका स्टाइल पूरा का पूरा नेचुरल टैलेंट से भरा हुआ था। उनका हाई बैक लिफ्ट और ऑफ साइड पर चौंकाने वाले स्ट्रोक्स उनकी पहचान बन गए थे। जब लारा फ्लो में होते थे तो वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो जैसे कोई आर्ट क्रिएट कर रहे होते थे। सचिन और लारा के बीच का फर्क दरअसल फिलॉसफी का था। सचिन परफेक्शनिस्ट थे जो कभी छुट्टी नहीं लेते थे, और लारा के ऐसे नेचुरल जीनियस थे जो जब सही मूड में होते थे तो ऐसी ऊंचाइयों को छू लेते थे जहां सचिन भी शायद नहीं पहुंच पाते। अब जब हर एंगल से बात हो चुकी है, स्टैट्स, कॉन्टेक्स्ट, टीम पर इम्पैक्ट, बॉलिंग क्वालिटी और आइकॉनिक मोमेंट्स, तो चलिए अब उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो 90s की पूरी क्रिकेट जनरेशन में गूंजता रहा। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो सचिन थोड़ा आगे निकल जाते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी बेमिसाल थी, करियर लंबा था और हर टीम के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस बैलेंस था। सचिन ने हर कंट्री के खिलाफ एवरेज 40 से ऊपर रखा, जो लारा नहीं कर पाए। लेकिन जब बात आती है बल्लेबाजी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने की, तो लारा बाजी मार लेते हैं। उनका प्रेशर में मैच जिताने वाला गेम और रिकॉर्ड तोड़ पारियां उन्हें एक अलग ही आर्टिस्ट बनाती है। टीम पर इम्पैक्ट के मामले में सचिन का पलड़ा बहुत भारी है। उन्होंने 90s में इंडिया की सक्सेस में जो रोल प्ले किया वो बेमिसाल था। अकेले दम पर उन्होंने टीम इंडिया को डिफेंसिव माइंडसेट से निकाल करके एग्रेसिव अप्रोच तक मोड़ दिया। अब ये बात सब क्रिकेट फैंस को माननी पड़ेगी। इस बहस का कोई परमानेंट विनर नहीं है और यही इसकी खूबसूरती है। सचिन तेंदुलकर एक ज्यादा कंप्लीट प्लेयर थे। उनकी कंसिस्टेंसी, लंबी पारी और ऑलराउंड एक्सीलेंस उन्हें ग्रेटर बल्लेबाज बनाती है। उन्होंने अपना टैलेंट सिर्फ टैलेंट नहीं रहने दिया, मेहनत और डेडिकेशन से उसे मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाया। ब्रायन लारा ज्यादा नेचुरली गिफ्टेड बल्लेबाज थे। उनका पीक परफॉर्मेंस ऐसा होता था जो क्रिकेट के इतिहास में कुछ ही लोग कर पाए हैं। वो एक आर्टिस्ट थे जो लॉजिक और रीजन को मात देकर मास्टरपीस क्रिएट करते थे। और जो खिलाड़ी इन दोनों के सामने खेले, उन्होंने कहा भी लारा ज्यादा नेचुरल थे, लेकिन सचिन वो थे जो हर एक दिन हर एक मैच के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। लारा वर्सेस सचिन वाली बहस का मकसद कभी ये नहीं था कि किसी एक को विनर घोषित किया जाए। इसका असली मजा तो इस बहस को सेलिब्रेट करने में है। इन दोनों दिग्गजों ने 90s के पूरे दशक में एक दूसरे को ग्रेटनेस की तरफ पुश किया और बदले में हम फैंस को मिली ऐसी बैटिंग की गोल्डन जनरेशन जो शायद कभी दोबारा न देखने को मिले। सचिन ने हमें सिखाया कि लगातार मेहनत और प्रोफेशनलिज्म से इंसान असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लारा ने दिखाया जब नेचुरल टैलेंट खोल करके खेलता है तो एक ऐसा मैजिक मोमेंट्स बन सकता है जो हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे भाई लारा अच्छा था या सचिन, तो बस मुस्कुरा करके कहना वो दौर अच्छा था, क्योंकि दोनों थे। ये बहस चलती रहनी चाहिए और यही इसकी असली जान है। तो ये हमारे कंट्रोवर्शियल सीरीज का एक ऐसा एपिसोड है जहां पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, बल्कि दोनों लोग बराबर रहे हैं।